हेलो बच्चों, वेलकम टू आईबीटी गुरुग्राम ब्रांच। माय नेम इज़ रवि कुमार टाटावत। आज मैं अपनी सेकंड वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ एग्जाम का पैटर्न किस तरीके का रहता है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको नोटिफिकेशन के बारे में बताया था, पूरा डिस्क्राइब किया था। आज मैं आपके एग्जाम के पैटर्न के बारे में लेकर आया हूं, जो आपको बहुत हेल्प करेगा कि इंडिया का एग्जाम किस तरीके का होता है, क्या पैटर्न उसका रहता है। ठीक है, काफी बच्चों को पता होता है, काफियों को बिल्कुल भी नहीं पता होता, जिन्होंने जो फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हैं। तो आज मैं उन सब बच्चों के लिए लेकर आया हूँ आपका अपनी सेकंड वीडियो के अंदर कि एग्जाम का पैटर्न किस तरीके का रहता है, क्या एग्जाम के अंदर रहता है, कितने आवर्स का रहता है। ठीक है बच्चों, चलो सबसे पहले बात करता हूँ कि टोटल ड्यूरेशन ऑफ एनडीए एग्जाम पेपर वन और पेपर टू। तो इसको जो है दो भागों में पार्ट किया है, पार्ट वन एंड पार्ट टू। ठीक है बच्चों, पार्ट वन एंड पार्ट टू। तो पहला पेपर जो रहता है वो रहता है आपका गेट का, जो 2.5 घंटे का एग्जाम रहता है। कितने घंटे का रहता है? 2.5 घंटे का। दूसरा पेपर रहता है आपका मैथ का, वो भी सेम 2.5 घंटे का ही रहता है। टोटल जो आवर्स हो जाएंगे वो आपके 5 आवर्स हो जाएंगे। 2.5 घंटे का गेट एंड 2.5 घंटे का आपका मैथ का एग्जाम। मैं गेट की अगर बात करूं तो 150 क्वेश्चंस रहते हैं इसके। ठीक है बच्चों, मैथ के अंदर जो रहते हैं आपके 120 क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, गेट के अंदर 150 क्वेश्चन रहेंगे और आपका मैथ के अंदर जो रहेगा वो आपका कितना क्वेश्चन रहेंगे? 120 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, 150 एंड आपका 120। गेट जो एग्जाम रहता है वो आपका होता है 10 बजे से लेके 12:30 बजे तक, और मैथमेटिक्स का पेपर जो होता है वो 2 बजे से लेके 4:30 बजे तक। तो बेसिकली 1.5 घंटे का जो है आपका ब्रेक मिलता है। 130 आवर्स का जो रहता है वो आपका ब्रेक रहता है बीच के एग्जाम के अंदर। ठीक है, ठीक है। चलो दूसरी बात मैं बात करता हूँ आपको, एग्जाम का जो पैटर्न रहता है वो किस लैंग्वेज में रहता है। तो अगर मैं लैंग्वेज की बात करूँ तो ये बोथ लैंग्वेज में रहता है आपका। ठीक है, बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं वो हिंदी मीडियम के अंदर भी दे सकते हैं, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं, उन बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम रहेगा। और ये जो एग्जाम रहेगा वो रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव। मतलब चार आपको ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से आपको एक ऑप्शन करना होगा। तो ये जो एग्जाम रहेगा वो आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। नंबर ऑफ पेपर दो रहेंगे, एक आपका गेट रहेगा और एक आपका मैथ रहेगा। नंबर ऑफ पेपर कितने रहेंगे बच्चों? दो पेपर रहेंगे, एक आपका गेट का पेपर रहेगा और एक आपका मैथ का पेपर रहेगा। मैं बात करता हूँ एग्जाम की बात। ठीक है, तो ये जो एग्जाम का जो मार्क्स रहेगा, गेट वाला जो रहता है वो आपका 600 मार्क्स का रहता है, मैथ वाला जो रहता है वो आपका 300 मार्क्स का रहता है। तो टोटल कितने हो गए बच्चों? 900। 600 फॉर द गेट, 300 फॉर द मैथ। ठीक है, 600 फॉर द गेट और 300 फॉर द मैथ। और ये जो पेपर का मोड रहता है वो आपका ऑफलाइन रहता है। ठीक है बच्चों, एग्जाम का जो पैटर्न रहता है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। दोनों 2.5 2.5 घंटे के पेपर रहते हैं। ठीक है, एक पेपर मैथ का, दूसरा पेपर आपका गेट का, और इसका जो मोड रहता है वो आपका ऑफलाइन रहता है। ठीक है, इस ऑफलाइन एग्जाम के अंदर, इस पैटर्न के अंदर मैं पूरा का पूरा आपको डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ कि किस तरीके से कितने क्वेश्चंस मैथ के आते हैं, कितने क्वेश्चंस आपके इंग्लिश के आते हैं, कितने क्वेश्चंस आपके हिस्ट्री के आते हैं। वो सारा मैं आपको लेकर आया हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपका मैथ का। तो मैथ के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपका आते हैं आपका 120 क्वेश्चंस होते हैं, 120 क्वेश्चन। तो 120 क्वेश्चन जो है वो टोटल मार्क्स कितने हो गए? 300 नंबर के क्वेश्चन, 300 नंबर के आपके मार्क्स हो जाएंगे। 120 क्वेश्चन रहेंगे और एक क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका कितने मार्क्स का रहेगा? आपका 2.5 मार्क्स। 2.5 मार्क्स, और इसकी नेगेटिव मार्किंग भी है। तो ऐसा नहीं है कि आप सारे के सारे क्वेश्चन करके आ जाओ, ऐसा नहीं है। उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो जितना हो सके उतने आप क्वेश्चन ठीक करने आना। नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो आपका -0.83 आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है बच्चों, दूसरा है आपका इंग्लिश का। ये वाला जो पोर्शन रहेगा यहाँ से आपका, ये पूरा जो रहेगा आपका, ये रहेगा गेट का। ये था आपका पूरा का पूरा मैथ का, ये रहेगा आपका गेट का। तो अगर मैं बात करता हूँ इंग्लिश की, तो इंग्लिश के अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा? 4 नंबर का। तो कितने क्वेश्चन कितने नंबर्स के हो गए आपके? 50 क्वेश्चन 200 नंबर के हो गए। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन 4 नंबर का है और माइनस में नेगेटिव में भी है इसके अंदर, तो -1.33 जो है उसकी आपका नेगेटिव रहेगा।
अगर मैं बात करूं जीके की, तो जीके के अंदर आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सारा का सारा ही मिला के जो क्वेश्चन बनते हैं आपके, वो 100 क्वेश्चंस बनते हैं। अब ये 100 क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो के अंदर डिस्क्राइब करूंगा कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, कितने कितने क्वेश्चंस आपके आएंगे। इस क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर बस मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि कितने मार्क्स के होते हैं। ठीक है बच्चों, चलो मैं बात करता हूँ सबसे पहले आपका फिजिक्स की। तो फिजिक्स के अंदर जो है आपका 100 मार्क्स का रहता है। फिजिक्स 100 मार्क्स की रहेगी, केमिस्ट्री आपकी 60 मार्क्स की रहेगी, और 40 मार्क्स की आपकी रहेगी जिसको आप बोलते हो जनरल साइंस। ये जो जनरल साइंस है वो बायो का पार्ट है। ठीक है, मतलब बहुत डीपली बायो नहीं है, लेकिन जनरली बायो, मतलब जो बहुत बेसिक से क्वेश्चन रहेंगे 40 मार्क्स के। ये जो 80 मार्क्स है, इसको हम बोलेंगे आपका हिस्ट्री वाला पार्ट। कौन सा वाला पार्ट? हिस्ट्री, जिसके अंदर आपके नेशनल मूवमेंट्स रहेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री रहेगी, मिडिवल हिस्ट्री रहेगी। वो सारा मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बट टोटल कितने मार्क्स का आता है आपका? 80 मार्क्स का। दूसरा मैं बात करता हूँ ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी भी आपका 80 मार्क्स का ही आता है बच्चों। तीसरा मैं बात करता हूं आपसे करंट अफेयर का। ठीक है, जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर्स, वो आपका रहेगा 40 मार्क्स का। करंट अफेयर कितने मार्क्स का रहेगा बच्चों? 40 नंबर का करंट अफेयर रहेगा। तो ये सारे के सारे जो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो आपका 600 ही बैठेगा, और ये आपका 300। तो टोटल कितने हो गए बच्चों? 900। तो टोटल अगर रिटन एग्जाम की मैं बात करूं तो कितने नंबर का हो गया आपका? 900 मार्क्स का। ठीक है, तो मैथ वाले में तो रहेगा आपका माइनस में 0.83 के अंदर नेगेटिव मार्किंग, और अगर मैं बात करूंगा गेट वाले पेपर के अंदर तो माइनस में 1.33। ठीक है बच्चों, चलो, तो ये मैंने आपको अपनी वीडियो के अंदर बताया कि किस तरीके से एग्जाम का पैटर्न रहता है। अगली वीडियो के अंदर मैं आपको लेकर आऊंगा कि कहाँ से पर्टिकुलर क्वेश्चंस आते हैं, मैथ में कहाँ से आते हैं, इंग्लिश में कहाँ से आते हैं, कितने मार्क्स की पूछे जाएंगे, कौन सा टॉपिक रहेगा, वो सारा मैं आपको अगली वीडियो में लेकर आऊंगा। तो आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, आईबीटी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सकता है उतना उसको आपका शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, अब मैं इसके साथ आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ। जो आईबीटी है, जो हम इंडिया का जो बैच बनाते हैं और बनाते आ रहे हैं और दोबारा से जो बना रहे हैं, तो हमारा जो बैच स्टार्ट हो रहा है वो आपका स्टार्ट हो रहा है 25 अप्रैल से। ठीक है बच्चों, फर्स्ट बैच। सेकेंड बैच हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका 1 मई से, एंड थर्ड बैच हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों 15 तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करें, एडमिशन लीजिए। फीस बहुत नॉमिनल है, रिटर्न एसएसबी दोनों की हम तैयारी करवाते हैं आपका। और जितनी भी हमारी फैकल्टी रहेंगी वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, जिन्होंने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं। ठीक है, ऑल इंडिया रैंक तक हमारे यहाँ से आई है बच्चों। ठीक है, तो पहला बैच स्टार्ट हो रहा है 25 को, दूसरा आपका 1 मई को, एंड तीसरा आपका 15 मई को। ठीक है, जितना हो जाए आपका जल्दी से जल्दी आप अपना सीट लीजिए, एडमिशन आपका लीजिए यहाँ पर आके। ठीक है, तो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वेट कीजिए मेरी अगली वीडियो का, जिसके अंदर मैं आपको लेकर आऊंगा कि एग्जाम के अंदर कितने कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों,